तो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 62, कार्यपत्रक 62। डेट है हमारी 2/12/2020। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस नहीं पर अगले संडे से चैनल पे शुरू होने वाली है क्लास 9th की रिवीजन सेशन। जी हाँ, क्लास 9th का रिवीजन होगा मेरे इस चैनल पे, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये होगा। और इसकी जो डेट होगी कि किस तारीख से हम लोग इसे शुरू करेंगे और कौन से समय में वो वीडियो आपको मिलेगी, इसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो वीडियो भी जल्दी आएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अगले संडे तक, इस संडे को नहीं पर अगले संडे तक वो वीडियोस ज़रूर आने शुरू हो जाएंगी और क्लास 9th का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्यपत्रक 62 वर्कशीट 62, डेट है हमारी 2/12/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम मैं डालना भूल गया, तो आप डालना ना भूलें। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ अपने अध्यापक का नाम, तब तक आप लोग थोड़ा वर्कशीट देख लीजिए अपनी। तो मैं कहता रहता हूँ कि नाम डालना ना भूलने पर मैं खुद ही भूल गया नाम डालना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट को। तो हमारी आई है परमाणु की संरचना, चैप्टर नंबर 4, साइंस की संयोजितता। तो अब संयोजकता क्या होती है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ चुका है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता किसे कहते हैं। ठीक है, संयोजकता क्या होती है। तो परमाणु के बृहत्तम कक्ष इलेक्ट्रॉन के अष्टक बनाने के लिए ये मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, आप दिखाई दे रहा है ना। हाँ, परमाणु के बृहत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। अब जो बृहत्तम कक्ष होता है परमाणु का, मैं दिखाता हूँ एक ड्राइंग के जरिए। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, तो हम परमाणु के सबसे बृहत्तम कक्ष की बात कर रहे हैं। तो बृहत्तम कक्ष कौन सा है, ये रहा, देखिए एन वाला। ठीक है, ये है सबसे बृहत्तम कक्ष। और यहाँ जितने भी परमाणु कार्य करेंगे उन सब परमाणुओं को हम संयोजकता परमाणु कहेंगे। ठीक है, और उन्हीं परमाणुओं के द्वारा संयोजकता जो है वो संभव होती है। ठीक है, और उस तत्व में जितनी भी संयोजकता होगी उसे हम संयोजकता ही कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेंगे, ठीक है, और स्थानांतरण करेंगे, ठीक है, तो उनका त्याग करेंगे या स्थानांतरण करेंगे, तो उस स्थानांतरण या त्याग करने की विधि को ही उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक परमाणु है। ठीक है, यहाँ पर एक परमाणु है, ये रहा, देखिए। अब इस परमाणु ने यहाँ से बाहर आया, ये परमाणु यहाँ से बाहर आ गया, तो ये इस तत्व की संयोजकता है। ठीक है, एक शक्ति है जो इस परमाणु को बाहर फेंक रही है, और अगर ये परमाणु अंदर आए तो भी ये संयोजकता है, क्योंकि परमाणु ग्रहण करना और स्थानांतरण करना दोनों संयोजकता है। ठीक है, और तत्व की संयोजकता दर्शाती है कि परमाणु कार्य कर रहा है, और जो हमारा परमाणु, जो माफ करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्य कर रहा है, और हमारा जो परमाणु है वो स्थिर है। ये हमें दर्शाता है परमाणु की संयोजकता। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अर्थ उनको ग्रहण करने या त्याग करने से है। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, साझेदारी का जो अर्थ है वो उनको ग्रहण करने या त्याग करने से है। ठीक है, साझेदारी का मतलब या तो ग्रहण करो या तो उसको छोड़ दो, ये होती है साझेदारी इलेक्ट्रॉनों के लिए। ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 मैंने इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, के एल एम और एन कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो अब मैं आपको फिर से वही ड्राइंग दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो अंदर वाले कक्ष को हम लोग के कहते हैं, उसके बाहर वाले को एल, उसके बाहर वाले को एम, और सबसे बाहर वाले को एन, जहाँ संयोजकता होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कक्ष है। ठीक है, ये सारे कक्ष हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, और बीच में प्रोटॉन होता है। ठीक है, जो इन सब पे निगरानी करता है, धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, तो जो के होता है, जो सबसे अंदर वाली परत होती है, जो सबसे अंदर वाला कक्ष होता है इलेक्ट्रॉन का, वो उसकी होती है 2, उसकी वैल्यू कितनी होती है 2। अब वो 2 कैसे आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2 गुणा में 1 का वर्ग बराबर होता है 2 के। या फिर आप ऐसे भी जान सकते हो कि 2 गुणा में 1 गुणा में 1। अब 1 को 2 बार लिखा है मैंने। ठीक है,
एक एकम एक और दो एकम दो, तो दो ही आ गया। ठीक है, एल की जो वैल्यू होती है वो 8 होती है। 2 इंटू टू, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 की पावर 2 है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यहाँ पर 2 को मैंने 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, आपके लिए। और यहाँ पर 2 है, 2 गुणा, ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और आंसर निकल के आता है 8। ऐसे ही एम है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 18। एन इज इक्वल टू 32, जो हमारा एन है वो 32 है। 2 गुना में 4 की 4 वर्ग में वर्ग और बराबर है 32 के। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सरल भी करके लिखा हुआ है। ठीक है, जितने में वर्ग लगाते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये हमारा वर्ग हो गया। इसका सूत्र है 2n स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 2n स्क्वायर, ये रहा ना हमारा, 2 ये रहा, n ये रहा और ये स्क्वायर ये रहा। ठीक है, आप इसे लगा लीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे, और प्रश्न नंबर 3 इसके नीचे ही छुपा पड़ा है। तो प्रश्न नंबर 3 है, कार्बन और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन विन्यास एवं उसकी संयोजकता लिखिए। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन को जो विन्यास है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसमें आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर तत्व जो है वो कार्बन सोडियम, परमाणुओं की संख्या है 6 11, इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 4 और 2 8 1, संयोजकता 4 का 4 लिख देंगे, 1 का 1। अब 1 2 3 4 अगर आए तो आपको उसको सेम टू सेम लिख देना है, पर अगर वहाँ पर 5 आ जाता है तो आपको उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 आता, तो अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता बताइए? हमारा जो आता, तो हमारा आंसर 3 आता। ठीक है, तो यही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिखते, पर हमारा 1 2 3 4, अगर 1 2 3 4 में से कुछ भी आए तो आपको यहाँ पर सेम वही उतार देना है। ठीक है, तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो यहाँ पर है हमारा प्रश्न नंबर 4, लिथियम बोरॉन सल्फर तत्व की परमाणु संख्या क्रमशः 3 5 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी? अब आपको परमाणु संख्या दी गई है यहाँ पे। ठीक है, आपको इनकी संयोजकता निकालनी है। संयोजकता कब होती है? सबसे बृहत्तम कक्ष की इलेक्ट्रॉनों की सदस्यता को हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो तत्व है हमारे लिथियम बोरॉन सल्फर, परमाणु की संख्या 3 5 16, इलेक्ट्रॉन विन्यास के एलएमएन। ठीक है, हमें एन पे ध्यान देना है ज़्यादातर। अगर एन ज़्यादा होता है, अगर एन में 1 2 3 4 होता है तो हमें सेम टू सेम वैसा लिख देना है, और अगर वहाँ पर 5 6 7 8 आ जाता है तो हमें उसे 8 से माइनस करना होता है। ठीक है, तो 2 1, अब यहाँ पर 1 है तो हमने सीधा 1 लिख दिया। एन की, एम और एन की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 2 और 3, तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो 3 का 3 वैसे 2 8 6, अब यहाँ पर 6 आया देखो। ठीक है, माफ़ करिएगा, तो यहाँ पर 6 आया। अब 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारा 2 आंसर आता है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। और यहाँ कुछ मेन बात लिखी हुई है, 1 2 3 4 में संयोजकता समान होगी यदि इनसे अधिक 5 6 7 8 आए तो 8 माइनस बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि 1 2 3 4 संयोजकता समान होगी यदि उनके अधिक, ठीक है, अगर 1 2 3 4 आया, जो 1 2 3 4 आया तो संयोजकता समान होगी, वो बाहर करे अंदर करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 5 6 7 8 आया तो आपको 8 से उसे माइनस करना पड़ेगा, और किसे माइनस करना है? सबसे बाहर वाले को। ठीक है, ये इसको सबसे बाहर वाले को आपको माइनस करना है 8 से, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 62 साइंस की। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।